अध्यात्म के पथ के साधक का कर्तव्य क्या हो, इसके बारे में पूज्य स्वामी शरणानंद जी के विचार सुनते हैं। वे कहते हैं, जिसे लोग कर्तव्य परायणता कहते हैं वह भूमि है, जिसे लोग योग कहते हैं वह वृक्ष है, जिसे लोग तत्व ज्ञान कहते हैं वह फल है, और जिसे लोग रस कहते हैं वह प्रेम है। अकर्तव्य के त्याग में तुम्हारा पुरुषार्थ है। कर्तव्य पालन तो स्वतः होता है, उसका अभिमान करने से तो कर्तव्य अकर्तव्य रूप में बदल जाता है। वैराग्य होने पर तो सब प्रकार के धर्म और कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। ऐसे ही आत्मरति और प्रेम की प्राप्ति होने पर भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। दुखी का कर्तव्य है त्याग और सुखी का कर्तव्य है सेवा। कर्तव्य परायणता आ जाने पर अधिकार बिना मांगे ही आ जाएगा। चाह रहित होने से कर्तव्य परायणता की शक्ति स्वतः आ जाती है। प्रत्येक मानव बल, योग्यता और परिस्थिति में समान नहीं है। यह असमानता ही कर्तव्य की जननी है। समानता में प्रवृत्ति संभव नहीं है। एक सबल दूसरे सबल के क्या काम आ सकता है? सबल ही किसी निर्बल के ही काम आ सकता है। कर्तव्य पूरा करने पर कर्ता का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। कर्तव्य पूरा होने पर कर्ता की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती है, और उसकी पूर्ति हो जाने पर कर्ता का अस्तित्व अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा से कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाती है, और अपने अधिकार के त्याग से माने हुए सभी संबंध छूट जाते हैं। दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग ही वास्तव में कर्तव्य है। वास्तविक कर्तव्य वही है जिससे किसी का अहित न हो, और कर्तव्य पालन करने पर कर्ता अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाए। कर्तव्य निष्ठ होने पर जीवन तथा मृत्यु दोनों ही सरस हो जाते हैं, और कर्तव्य च्युत होने पर जीवन नीरस तथा मृत्यु दुखद एवं भयंकर होती है। जो नहीं कर सकते उसके, और जो नहीं करना चाहिए उसके न करने से जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता सहज तथा स्वाभाविक है। कर्तव्य का प्रश्न पर के प्रति है, स्व के प्रति नहीं। कर्तव्य का संपादन जो पर से प्राप्त है उसके द्वारा होता है, स्व के द्वारा नहीं। इस दृष्टि से कर्तव्य परधर्म है। जो प्रवृत्ति परहित में हेतु नहीं है वह कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य पालन उतना आवश्यक नहीं है जितना अकर्तव्य का त्याग। कारण कि अकर्तव्य का त्याग किए बिना कर्तव्य की अभिव्यक्ति ही नहीं होती। किए हुए की फलासक्ति अपने लिए अभीष्ट नहीं है। इसका कर्तव्य पालन में कोई स्थान नहीं है। कर्तव्य परायणता वह विज्ञान है
जिससे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है और स्वयं योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। सृष्टि की वस्तु को सृष्टि के हित में व्यय करना अनिवार्य है, जो वास्तव में कर्तव्य का स्वरूप है। दूसरों के कर्तव्य की स्मृति अपने कर्तव्य की विस्मृति में हेतु है, और कर्तव्य की विस्मृति ही अकर्तव्य की जननी है। इस दृष्टि से दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि रखना ही अपने कर्तव्य से अलग होना है, जो विनाश का मूल है। राग तथा क्रोध के रहते हुए न तो कर्तव्य पालन की सामर्थ्य ही प्राप्त होती है और न ही कर्तव्य की स्मृति जागृत होती है, तो फिर कर्तव्य पालन कैसे संभव हो सकता है? कर्तव्य का अभिमान अकर्तव्य से भी अधिक निंदनीय है, कारण कि अकर्तव्य से पीड़ित प्राणी कभी ना कभी कर्तव्य की राह चल सकता है, किंतु कर्तव्य का अभिमानी तो अकर्तव्य को ही जन्म देता है। कर्तव्यनिष्ठ मानव की मांग जगत को रहती है, जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है उसकी जगत को कभी आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रलोभन से प्रेरित होकर बलपूर्वक कर्तव्य पालन करना वास्तविक कर्तव्य परायणता नहीं है। कर्तव्य पालन में असमर्थता तथा परतंत्रता नहीं है, यह निर्विवाद सिद्ध है। जो किसी को भी बुरा समझता है तथा किसी का भी बुरा चाहता है एवं जानी हुई बुराई कर सकता है, वह कभी भी कर्तव्य की वास्तविकता से परिचित नहीं हो सकता। कर्तव्य पालन से पूर्व कर्तव्य का ज्ञान अनिवार्य है। वह तभी संभव होगा जब मानव यह स्वीकार करे कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा। निष्काम कर्ता से ही कर्तव्य पालन होता है। प्राणों का मूल्य कर्तव्य से कम है। कर्तव्य पालन के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्राणों का त्याग कर देना साधन निधि संपन्न साधक का सहज स्वभाव है। कर्तव्य का संबंध प्राप्त परिस्थिति से है। अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान वे ही लोग करते रहते हैं जो कर्तव्य के नाम पर व्यक्तिगत सुख भोग की रुचि में आबद्ध हैं। भौतिक विकास कर्तव्य परायणता का बाह्य रूप है और नित्य योग कर्तव्य परायणता का आंतरिक फल है। कर्तव्य परायणता स्वभाव सिद्ध है, श्रम साध्य नहीं है, कारण कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना है और वही करना है जो कर सकते हैं, जिससे किसी का अहित नहीं है। दूसरों के कर्तव्य को वही देखता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। उन्होंने कृपा नहीं की, यह कैसे जाना? आपको जो करना है वो कर डालो, उनको जो करना है वह स्वयं करेंगे। अधिकार तो कर्तव्य का दास है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको बिना अभिलाषा के भी अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का अंत योग में, योग का अंत बोध में तथा बोध का अंत प्रेम में परिणत हो जाता है। इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता योग की भूमि है, जो एकमात्र जो नहीं करना चाहिए उसके न करने से ही साध्य है। मानव कर्तव्य पालन में स्वाधीन है, परंतु लोभ, मोह
इत्यादि विकारों के कारण कर्तव्य परायणता में अनेक बाधाएं प्रतीत होती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। जब तक हम केवल अपने ही मन की बात पूरी करते रहेंगे, तब तक कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकेंगे। कर्तव्य निष्ठ होने के लिए हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकार का त्याग करना होगा। अधिकार की स्मृति कर्तव्य की विस्मृति में हेतु है। कर्तव्य की विस्मृति ही अकर्तव्य को जन्म देती है। ऐसा कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता जिसका संबंध अप्राप्त परिस्थिति से है। जिस किसी को जो कुछ करना है वह प्राप्त परिस्थिति में ही हो सकता है। मानव अपने प्रति दूसरों से जिस भलाई की आशा करता है, वह भलाई उसे बिना किसी प्रलोभन तथा भय के दूसरों के प्रति करनी है। इससे सुंदर कोई भी कर्तव्य विज्ञान नहीं हो सकता। जितनी मान्यताएं हैं वे कर्तव्य और अकर्तव्य की प्रतीक मात्र हैं। जिन मान्यताओं से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है वे सभी के लिए त्याज्य हैं, और जो मान्यताएं कर्तव्य को जन्म देती हैं वे सभी के लिए मान्य हैं। किसी के विकास के लिए किसी का ह्रास करना विवेक विरोधी कार्य है। कर्तव्य विज्ञान की दृष्टि से जिस विकास के मूल में किसी का विनाश है, उसका परिणाम विनाश है, विकास नहीं है। कर्तव्य पालन में असमर्थता की बात मन में तभी आती है जब हम प्राप्त सामर्थ्य का व्यय सुख भोग में करने लगते हैं। जो कर्ता के अधीन नहीं है उस पर दृष्टि रखना कर्ता का दोष है। जैसे खेत में दाना बोने का कृषक का अधिकार है, पर वह दाना प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही उगेगा और फल देगा। कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान तथा सामर्थ्य उसे ही प्राप्त होता है जो राग द्वेष रहित हो। अपने प्रति वैर भाव, अपना अनादर, अपनी हानि और अपने प्रति स्नेह का अभाव किसी प्राणी को अभीष्ट नहीं है। जो अपने को अभीष्ट नहीं है वही दूसरों के प्रति कर डालना क्या अकर्तव्य नहीं है? अर्थात वास्तव में अकर्तव्य है। प्राप्त सामर्थ्य, योग्यता और वस्तु के अनुरूप ही कर्तव्य पालन हो सकता है। इस दृष्टि से कर्तव्य पालन में प्राणी सर्वदा स्वाधीन है। कर्तव्य परायणता समस्त साधनों की भूमि है। अपना अधिकार दूसरे का कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार अपना कर्तव्य है। जिस प्रवृत्ति के मूल में वास्तविक उद्देश्य नहीं है, केवल प्रवृत्ति जनित सुख ही जिसका उद्देश्य है, वह प्रवृत्ति कभी भी कर्तव्य रूप नहीं हो सकती। कर्तव्यनिष्ठ प्राणी से जन समाज में बिना प्रयत्न स्वाभाविक ही कर्तव्य परायणता फैलती है। कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान राग द्वेष रहित होने पर ही हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने प्रति दूसरों से कर्तव्य की आशा न रखता हो। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि कर्तव्य की मांग कर्तव्य पालन का आदेश देती है। जगत की सत्ता
स्वीकार करने पर कर्तव्य परायणता को अपना लेना अनिवार्य है। वर्तमान कर्तव्य कर्म आस्तिक की पूजा, अध्यात्मवादी का साधन और भौतिकवादी का स्वधर्म है। प्रत्येक कार्य के पीछे कर्ता का भाव और भाव के पीछे ज्ञान और ज्ञान के पीछे लक्ष्य होता है। जब कर्ता यह मान लेता है कि मुझे जो कुछ मिला है वह मेरा है और मेरे लिए है, तब उसकी भावनाओं में अशुद्धि आ जाती है, जो अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति की जननी है, जिसका मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। आवश्यक तथा शुद्ध संकल्पों की पूर्ति के सुख की दास्ता से तथा संकल्प निवृत्ति की शांति में रमण से एवं असंगता द्वारा संपादित स्वाधीनता से संतुष्ट न रहने पर जब तक प्रेम से परिपूर्ण न हो जाएं, तब तक सावधानी पूर्वक उपर्युक्त क्रमानुसार दायित्व पूरा करना अनिवार्य है।